हेलो फ्रेंड्स, कल जो हमने प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित निबंध बात का एक पार्ट की व्याख्या की थी, उसी में हम कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट की व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट में है, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। कहा जाता है 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हमसे अच्छा कोई भी जीव जंतु और योनि नहीं है जिसमें हम अपने सुख को, अपने दुख को बात के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगर ये बात ना होती, जुबान ना होती, तो सोचिए कि हम लोगों की कैसी दशा होती। अंदर ही अंदर हम लोग अपने विचारों मतलब घुटते रह जाते और दूसरों के सामने विचारों को व्यक्त न कर पाते। इसीलिए प्रताप मिश्र जी कह रहे हैं, सच पूछिए तो इस बात की क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों में शिरोमणि कहलाता है। समस्त जीवधारियों मतलब 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं, इसी से अन्य विचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। कहते हैं कि तोता घर में पालिए तो जैसे आप बोलेंगे वैसे वो भी बोलने लगता है। तो तोता जो टूटे फूटे शब्दों में नाम उच्चारित कर लेता है, सिर्फ राम राम कहता है या ऐसे छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण कर लेता है, अपने पशु पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ, जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। तो फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है। तो फिर हम ये बात कैसे ना स्वीकार करें कि बात की महिमा अद्वितीय है, जिसके बारे में कुछ बोलना कहना भी उसके लिए निरादर है, और क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि कहते हैं कि सांच को आंच क्या, हम और जो शुद्ध होता है उसको शुद्ध बताने की कहीं जरूरत हमें नहीं पड़ती। इसलिए रेखांकित अंश में ये कहा गया, सच पूछिए इस बात की क्या ही बात है कि जिसके प्रभाव से समस्त जीवधारियों में शिरोमणि कहलाता है। अर्थात ये बात तो सर्वश्रेष्ठ है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मानव का जन्म जो मनुष्य योनि में हुआ है वो समस्त जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब तोता टूटी फूटी भाषा बोलकर अपने उड़ने वाले पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो व्यक्ति तो अपने सभी विचारों को एक अच्छे भाव से, अच्छे विचारों को व्यक्त कर लेता है। तो इस पंक्तियों का अर्थ यही है कि यह बात अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है कि मनुष्य का जन्म सभी पशु पक्षियों में समस्त 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी सूक्ति है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। अर्थात मीरा के भजनों के द्वारा, कबीरदास जी ने अपने साखियों के द्वारा और सूरदास ने अपने पद के द्वारा जब भगवान को पा लिया तो हम लोग तो बहुत साधारण मानव हैं। जब ईश्वर ने इस बात की महिमा को स्वीकार कर लिया तो हम लोग जैसे साधारण जन क्यों ना स्वीकार कर पाएंगे। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही। अर्थात जब भजन के द्वारा मीराबाई, सूरदास, कबीरदास जी परमेश्वर को पा सकते हैं इसी बात के द्वारा, तो हम लोग क्या है, एक साधारण जन है। इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए कि वह हमें ईश्वर के निकट तक पहुंचा दे और भाई को भाई से दूर न करे, भाई को भाई के पास ला दे। तीसरी सूक्ति है, हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें ही हाथी पाइए, अब बातें ही हाथी पाओ, अब बात से परा अपने और अपने पराये हो जाते हैं। कहते हैं जग में, संसार में मनुष्य के पास एक अनमोल औषधि है। क्या औषधि है वो? बात। अगर हम अपने इस वाणी का प्रयोग अच्छे से करते हैं
तो हमें सोने के छत्र में राजा बना दिया जाता है। और अगर इसी बात का, इसी वाणी का प्रयोग हम गलत रूप में करते हैं तो राजा से रंक बनने में हमें बिल्कुल तनिक देर भी नहीं लगती। हम आंखों से गिर जाते हैं, नजरों से गिर जाते हैं समाज के। इसी पर विचार करते हुए मिश्र जी ने कहा कि हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। अगर हमें अपने से अपनों को अपना बनाना है तो हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि दुश्मन भी अपने बन जाए और हमारे सारे काम बन जाए, क्योंकि बात ही हाथी पाइए। अगर हमने अपने प्रिय वचनों को बोला है तो उपहार में हमें हाथी भी मिल जाते हैं। राजा बड़े बड़े उदाहरण स्वरूप में हमने देखा, कवि लेखक अपनी कविताओं के माध्यम से उपहार स्वरूप हाथी पा जाते हैं। राजा एक एक कविता पे, बिहारी जी थे, जयसिंह के राजदरबारी कवि थे, जब बिहारी जी रचना करते थे तो सोने की मुद्रा हर एक रचना पे उनको मिल जाते थे और उपहार स्वरूप हाथी भी मिल जाता है। बाता ही हाथी पाइए, अब बाता ही हाथी पाओ। और देखिए उसी जुबान के वश में हाथी के पांव के तले कुचल भी दिया जाता है। इसलिए मिश्र जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो राजा बना दे, ना कि रंक। हम राजा के उपहार में हाथी पा जाएं, ना कि हाथी के पांव के तले कुचले जाएं। बात से परा अपने और अपने पराये हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसे अपने वचनों का प्रयोग कर देते हैं कि जो हमारे अपने हैं वो दूर हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे वचन इतने मीठे औषधि के समान होते हैं कि जो पराये भी होते हैं, परदेश में भी हम जाते हैं, वहां हमें एक ऐसा माहौल मिल जाता है कि सारे पराये भी अपने हो जाते हैं। इस बात के माध्यम से हम दूसरों को अपना बना सकते हैं और अपनों को दूसरे के रूप में बना सकते हैं, पराये कर सकते हैं। बड़े बड़े परिवार को टूटने में देर नहीं लगती। हम गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते, काबू नहीं कर पाते और ऐसे वचन बोल देते हैं कि अपने हमसे दूर हो जाते हैं। आज जो समाज में बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है वो किसके माध्यम से? वाणी के माध्यम से। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे, ऐसे मीठे मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बात से हमारे जो पराये हैं वो अपने बन जाएं। जैसे कि कबीरदास जी ने भी कहा है, जब आप व्याख्या करिएगा तो इस सूक्ति को जरूर डालिएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। और ऐसे ही एक सूक्ति वाक्य है, हितम मनोहारी दुर्लभम वचा। मतलब हमें ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रिय हो, हितकारी हो। ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें कि हमारे अपने हमसे दूर हो जाए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक बात की महत्ता पे प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि बात के द्वारा ही हम हाथी को उपहार के स्वरूप में पा लेते हैं और अपनी बात के द्वारा ही उसी हाथी के नीचे कुचल दिए जाते हैं। अब पांचवी पंक्तियों में लेखक कहना क्या चाह रहे हैं? बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं कि प्रीति, बैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं। जैसा कि कहा गया कि हम दूसरों के सामने जब भी अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो हमारे मन के भाव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे वचन कैसे होंगे? प्रिय होंगे। अगर हम किसी से दुश्मनी रखते हैं तो चाहे जितना हम प्रेम पूर्वक बोले, कहीं ना कहीं वो जहर के समान ही शब्द हमारे निकलने लगते हैं और बैर अपने आप, दुश्मनी अपने आप छलकने लगती है। सुख और दुख, अगर हम सुख में हैं तो हम क्या बांटेंगे? सुख। अगर हमने मीठा खाया है तो हम मीठा बोलेंगे। अगर हम सुखी हैं तो हम संसार में सुख बांटेंगे। और अगर हम दुखी हैं तो हमारे वचनों में नकारात्मकता की झलक मिलती है। अगर सुखी होंगे तो हमेशा हम ये कहेंगे सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अगर हम खुद अपने आप में दुखी हैं तो हम यही कहेंगे कि पता नहीं अच्छा हो कि ना हो। तो हमारे मनोभाव, हमारे मन के भाव बात के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। श्रद्धा और घृणा। श्रद्धा, अगर हम किसी के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उसका आदर करते हैं, तब भी हम कहेंगे आइए बैठिए,
अगर हम घृणा करते हैं तो हम उसका क्या करेंगे, बात के द्वारा ही घृणा प्रकट कर देते हैं। उत्साह उत्साह आवत ही हर्षत नहीं, नयनन नहीं सने। तो अगर किसी से हम प्रेम करते हैं तो उसके घर आने पे हम उत्साह से उठ जाते हैं, झूम उठते हैं। अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो क्या करेंगे, अपने नयनों को हटा लेंगे, उसके आने पे उसका स्वागत नहीं करेंगे। आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो जाती है। अर्थात ये सारे मनोभाव, हमारे मन के जो भाव हैं वो बात के द्वारा हम व्यक्त करने लगते हैं। फिर छठे में मिश्र जी कह रहे हैं, हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी, असत्य संध कह तृण सम बरनी। प्राणन ते सुत अधिक असुत ते अधिक परान, ते दूनो दशरथ तजे वचन न दीन हो जान। रामायण का यह दोहा है जिसमें कहा गया कि उन्होंने कहा कि हमारे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब दशरथ जी ने जब अपने नयन से भी अधिक प्यारे पुत्रों को वनवास दिया तो किसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दे दिए थे। पहला कि जब भी आप 2 वरदान दिए थे कि जब भी आप 2 वर मांगेंगी हम आपको दिएंगे, और उसी वचनों के फल स्वरूप तन तीय तनय धाम धन धरनी, मतलब कि कहा वो सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ घास के समान समझे, और उनके प्राण से भी अधिक पुत्र उनके प्रिय थे, और पुत्र से भी अधिक प्राण। लेकिन दशरथ जी ने उन दोनों की भी चिंता नहीं की, क्योंकि रघुकुल की ये रीति थी कि वचन को निभाने के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो वो प्राण देने के लिए तत्पर रहते थे। इसी के फलस्वरूप हमारे आर्यगण, हमारे पूर्वज अपने वचनों को ज्यादा महत्ता प्रदान करते थे। इसी कारण दशरथ ने अपने वचनों को लाज रखने के लिए अपने प्राण तज दिए, लेकिन अपने वचन से नहीं मुकरे। तो मिश्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में ये परंपरा चली है कि आन मान शान के लिए हम लोग जीते हैं, और रघुकुल के राजा दशरथ ने वचनों की लाज रखने के लिए अपने प्राणों को भी मोह नहीं किया, और कैकेयी को ने जो 2 वर मांगे उसी के फलस्वरूप राजा रामचंद्र जी को वनवास दे दिए। अच्छा, अब आजकल क्या हो रहा है इस विषय में मिश्र जी प्रकाश डाल रहे हैं। आज जो बात है कल ही स्वार्थ, अंधता के वश दूसरों की मर्जी के मुताबिक दूसरी बातें हो जाने से तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यह निबंध तब लिखा गया जब भारत हमारा गुलाम था। भारत गुलाम था और अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग जीने लगे थे। अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए उन्हीं के मुताबिक में जी हजूरी करते चले जा रहे थे, और एक बात कल कहते तो दूसरी तरफ उनकी गुलामी करने के लिए गुलाम भारत था। अपनी मर्जी कहीं चलती नहीं थी और बात बदलने में उनको बिल्कुल विलंब नहीं लगता था। गुलाम भारत ही नहीं, आजाद भारत में भी आज भी लोग क्या कर रहे हैं कि स्वार्थवश न्याय नहीं कर पा रहे हैं। क्या न्याय है? सिर्फ भाईचारा तो कहीं दिख ही नहीं रही है। स्वार्थवश आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बदल जाएंगे। जैसे कि दिन और रात होते हैं अलग अलग समय पे, वैसे ही लोग समय समय पे अपनी बात से मुकर जाते हैं और बदल जाते हैं। बच्चों, ये जितने सूक्ति वाक्य हैं ये सारे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ से पढ़िएगा। जो ना समझ में आए वो बार बार वीडियो देखिएगा, और ये सूक्ति वाक्यों की व्याख्या आपको करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की हम व्याख्या करेंगे।